क्लास 8 में पढ़ रहा था, तो उस समय हमारे स्कूल के सामने एक मूंगफली वाले का बच्चा मेंटली चैलेंज था, उसको सेरेब्रल पॉल्सी भी थी। तो मैं हमेशा क्या करता था कि स्कूल के बाहर आकर उस बच्चे के साथ खेलना शुरू करता था, क्योंकि लोग उसे चिढ़ाते थे या लोग उसे टीज़ करते थे, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो फिर उस दिन से मैंने सोचा कि अगर कुछ काम करना है तो इन लोगों के लिए ही काम करें, क्योंकि जब मैं 8th क्लास में था तो मैं एक बच्चा था, उसी बच्चे की तरह था, तो उस समय मैं उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया। तो मेरी सोच बढ़ती गई, फिर मैं इस प्रोफेशन में आ गया और ऐसे ही क्वालिफ़िकेशंस, ऐसे ही एक्सपीरियंसेस मैंने गेन किया और फिर मनोविकास नाम की संस्था को हम लोगों ने 1987 में हम लोगों ने स्टार्ट किया। एक ऐसा आशियाना जहां खास बच्चों को नई जिंदगी मिलती है। एक ऐसा घर है जहां खुशियां बसेरा करती हैं। जहां हर आंख में एक सपना है अपनी पहचान बनाने का, हर दिल में एक हौसला जिंदगी को जिंदा दिली से जीने का, जहां हर कदम में एक नया सफर है। मनोविकास का सबसे पहला काम है कि अगर हमारे पास कोई 14 साल से कम उम्र के बच्चे, अगर वो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी लाइक मेंटल रिटार्डेशन, ऑटिज़म, सेरेब्रल पॉल्सी या ADHD या जो ऐसी उसमें कंडीशंस है जिसको कि आम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारे पास आते हैं। तो हम लोग पेरेंट्स को काउंसलिंग करते हैं, फिर उस स्कूल को काउंसलिंग करते हैं जहाँ वो बच्चा जाएगा, या फिर अगर देखते हैं कि इस काउंसलिंग से भी वो उसका एडमिशन उस सामान्य स्कूल में नहीं हो सकता है, तो फिर हम लोग यहाँ पर उस बच्चे के लिए सुविधा प्रदान करते हैं। मनोविकास स्कूल में बच्चों के मानसिक विकास के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, जहां बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के अलावा कई तरह के वोकेशनल कोर्सेज भी कराए जाते हैं। हम लोगों ने अभी 4 कोर्स अभी डिज़ाइन किया है और फिर उस पर रिसर्च किया है, फिर उसके बाद उसका पूरा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल निकाला है। तो वो 4 कोर्स अभी हमारे पास चल रहे हैं, जो कि पहला कोर्स है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये पूरी तरह से बिज़नेस सिखाने का, बिज़नेस मैनेजमेंट सिखाने के लिए है। दूसरा कोर्स है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का। अगर बच्चे इसमें ट्रेंड होते हैं तो वो किसी भी होटल्स में या जहाँ भी हॉस्पिटैलिटी की ज़रूरत है रिसेप्शन पर वो काम कर सकते हैं और पूरी तरह से अपना 100% दे सकते हैं। तीसरा कोर्स है कि इन बच्चों में देखा गया है कि आर्ट एंड क्राफ्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, तो हमने आर्ट एंड क्राफ्ट को सिर्फ मोमबत्ती, कैंडल बनाना या कैरी बैग बनाने तक सीमित नहीं रखा। उसको हम कैसे स्कल्पचर में डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम उसको आर्किटेक्चरल वे में डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम उसको ब्रॉडर वे में कलर के साथ वो कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो हम लोगों ने ये कोर्स एक ब्रॉडर कोर्स बनाया है जिसमें कि आर्ट एंड क्राफ्ट डेवलपमेंट के लिए है। और तीसरा कोर्स है जो कि अगर थोड़ी सी उनकी सीवियरिटी ज़्यादा है लेकिन उनकी समझ ठीक है, वो कम्युनिकेट, अगर सपोज़ वो कम कम्युनिकेशन कर पाते हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने रखा ऑफिस अटेंडेंट का कोर्स, जो कि 1 साल का। ये जो 3 कोर्स थे पहले वाले वो तो 2 साल के थे, ये 1 साल का कोर्स है। इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर खोला जिसमें कि रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ भी है। इसमें 18 साल से लेकर हमारे पास 62 साल तक के लोग हैं, और अगर कोई व्यक्ति रिटायरमेंट के एज में है या उनकी डिसेबिलिटी सीवियर है तो उन्हें केयर एंड प्रोटेक्शन भी दी जाती है। और जो हमारा ये पूरा काम जो है, सिस्टम जो है, इसको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के हिसाब से एवेलुएट किया जाता है। इन खास बच्चों को पढ़ा रहे यहाँ के शिक्षकों को हर बच्चे में उम्मीद की एक किरण दिखाई पड़ती है। इनके उत्साह के पीछे आलोक जी की ही प्रेरणा है, जो बच्चों के विकास के हर कदम पर अपना असर दिखाती है। मनोविज्ञान के जरिए इन खास बच्चों के स्किल्स डेवलपमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अलावा इग्नो के क्लासेस भी कराए जाते हैं। यहाँ के बच्चे अवेयरनेस कैंपेन के अलावा स्पेशल ओलंपिक्स में भी भाग लेते हैं, जहाँ इन्होंने
कई इनाम भी जीते हैं। इनके अलावा बच्चों के मनोरंजन के लिए खेलकूद, डांस और नाटक भी कराए जाते हैं। व्यक्ति के विकास के लिए ये चौतरफा कामयाब प्रयास आलोक जी की कामयाबी बयां करता है। किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को चला सकते हैं, इस बात को ध्यान में रख करके हमने लव आर्ट वेंचर को तैयार किया था। लव आर्ट वेंचर में बेसिकली हमारे मंदबुद्धि बच्चों के द्वारा बनाई गई चीज़ों को ही रखा जाता है, जिसमें वो क्या करते हैं कि दूसरे कस्टमर के साथ कैसे डील की जाती है, कैसे सामान का रखरखाव किया जाता है और कैसे एक सामान को एक बेचना, उनके जानकारी, मूल्य की जानकारी और कैसे उसकी बिलिंग करना है, कैसे पैकिंग करना है, कैसे उनको देना है, कैसे जब बंदा जब लव आर्ट में इन करा तो कैसे उनको एंटरटेन करना है, इस बात की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। आम लोगों के अपने सोच को बदलना होगा, सोच को बदलना नहीं होगा, सोच में बदलाव के लिए एक अंदर से जो है मुहिम लाना होगा, अपने अंदर से इस चीज़ को झकझोरना होगा, अंदर से इस चीज़ को पहचानना होगा कि इन बच्चे या इन व्यक्ति में क्या एक छुपी हुई कला है, एक या एक से अनेक इनकी एबिलिटीज़ है। हम सिर्फ इसकी डिसेबिलिटीज़ को नहीं देखें कि ये बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, लेकिन उसके बाद और ये क्या क्या कर सकता है। अगर हम ये चीज़ देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि इस चीज़ को हम कैसे पूरा करें।